दोस्तों, स्वागत है हमारे दर्पण ज्ञान गीता में आप सभी दर्शकों का। आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है, यदि शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो श्यार की बताई हुई इन बातों पे अमल करना। दोस्तों, जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। तो दोस्तों, हमारी कहानी के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। एक समुद्र के टापू में बहुत ही बड़ा बट वृक्ष का पेड़ था। उस वृक्ष के ऊपर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, दोनों का जीवन बड़े ही सुख और आनंद से व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, एक बार हंसनी ने 2 सुंदर अंडे दिए। हंस और हंसनी बड़े ही खुश थे। कुछ समय बाद दोनों अपने अंडों को छोड़कर दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों को यह नहीं मालूम था कि इस वृक्ष की जड़ में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता है। वह सर्प उन दोनों के अंडों को खा लेता है और जब वो लौटकर वापस आते हैं तो वो अपने अंडों को वहां ना पाकर बहुत ही परेशान और उदास हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद हंसनी फिर से गर्भवती हो जाती है और वो फिर से 2 अंडे देती है। तभी हंस ने कहा, पिछली बार की तरह कोई हमारे बच्चों को ना खा जाए, इसीलिए हमें इस बार चौकन्ना होकर रहना होगा और अपने अंडों की स्वयं सुरक्षा करनी है। दोस्तों, एक बार हंस और हंसनी सो रहे होते हैं तो वह सर्प दोबारा से उनके अंडों को खाने की दोबारा से कोशिश करता है और वह पेड़ पर पहुंच जाता है। दोस्तों, तभी हंस और हंसनी जग जाते हैं और वो उस सर्प को अपने पंजों और चोंच से घायल करके भागने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, वह सर्प वहां से भाग जाता है। उसके बाद हंस और हंसनी आपस में वार्तालाप करते हैं और कहते हैं, अब हम इस स्थान पर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे अंडे सुरक्षित नहीं हैं। चलो कहीं हम दूसरे सुरक्षित स्थान पर चलते हैं और वहीं पर रहेंगे जहां हमारे अंडे कोई भी ना खा सके। और वो दोनों सलाह करने के बाद अपने पुराने बचपन के मित्र श्यार के पास पहुंचते हैं। तभी श्यार ने कहा, क्या बात है मित्रों, बड़े ही परेशान दिख रहे हो। तभी हंस कहने लगा, क्या बताएं भाई, बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है जो हम चलकर तुम्हारे पास आए हैं और बड़े ही दुख की बात है। जिस पुराने बट वृक्ष पर हम रहते हैं उसकी जड़ में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता है और बड़ी ही मुश्किल से हम उस दुष्ट से अपने अंडों की रक्षा कर पाते हैं। दोस्त, वहाँ हमारे अंडों का जीवन खतरे में है। तभी श्यार कहने लगा, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। आप अपने बरसे पुराने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, इंसान हो चाहे पशु पक्षी, दोस्तों जहां बल से पेश न जाए वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, तभी श्यार ने कहा, दोस्तों मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। तभी श्यार कहने लगा, हे हंस, ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमारे यहाँ के राजा की एक बहुत ही सुंदर कन्या है और वो नित्य दिन स्नान करने सरोवर में आती है और वो अपने सारे गहने उतार कर उस सरोवर से थोड़ी दूर पर रख देती है। उन गहनों की सुरक्षा दूर खड़े सैनिक करते हैं। जब वह राजकुमारी अपने हीरो का हार उतार कर रख दे और वो स्नान करने लगे, तब दोस्त तुम उस हार को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ जाना और उसी विषैले सर्प की बांगी में डाल देना। और दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, वह सब करते हुए तुम्हें सैनिक अवश्य देख लें, तभी हम और तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, हंस ने तभी वह नौलखा हार अपनी चोंच में दबाकर और उन्हीं सैनिकों को दिखाता हुआ उड़ चला। और जैसे ही वो हंस हार को लेकर उड़ा तो वो सैनिक देख लेते हैं और उसके पीछे पीछे लग जाते हैं जो कि वो हार की सुरक्षा कर रहे होते हैं। दोस्तों, उस हंस ने वह नौलखा हार को अपनी चोंच में दबाकर और उड़ते हुए वहीं जाकर छोड़ा जहां उस बांगी में विषैला सर्प रहता है। इधर दोस्तों, वो हंस का पीछा करते हुए सैनिक उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो विषैला सर्प रहता है। जब वो राजा के सैनिक उस हार की खोज करते उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं तो उन सैनिकों ने देखा उस बट वृक्ष की खोखली जड़ में एक बहुत ही बड़े सर्प की बांगी है। दोस्तों, जैसे ही वो सैनिक हार उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, दोस्तों वैसे ही वो सर्प निकल आता है और उन सैनिकों को काटने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी उन सैनिकों ने उस सर्प को मार डाला और फिर उस हार को लेकर राजमहल वापस चले आते हैं।
और भय हार ले जा करके उसी राजकुमारी को दे देते हैं। इस तरह से दोस्तों हंस ने श्यार की बताई हुई बातों पे अमल किया, बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लिया और अपने परिवार को उस विषैले सर्प से बचा लिया और वो दोनों खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है दोस्तों, जहाँ बल से काम ना लिया जाए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों जो बुद्धि से काम कर लेता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाते। कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी कहानी? यदि आप सभी दर्शकों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।